जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी जो कांस्टेबल ट्रेड्समैन की वैकेंसी आई थी 2023 में, उसका रिज़ल्ट भी आ गया है। अब रिज़ल्ट आने के बाद में नेक्स्ट स्टेज आपकी होगी फिज़िकल एग्जामिनेशन की और आपका ट्रेड टेस्ट। तो आज हम पियून और फारस जो वैकेंसी आई हुई है उसके ट्रेड टेस्ट, उसका फिज़िकल एग्जामिनेशन कैसे लिया जाएगा उसके बारे में मैं आपको गो थ्रू करूँगा। मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट भी किया था कि सर पियून के बारे में बताइए। तो हम ये करेंगे कि हम जो है डेली बेस में एक एक पद को लेते हुए चलेंगे, जिसमें आपका ट्रेड टेस्ट कैसे लिया जा सकता है वो मैं आपको बताऊँगा। इससे पहले मैंने और वीडियो बना के रखे हुए हैं जिसके अंदर मैंने वाटर कैरियर, कुक का ट्रेड टेस्ट कैसे लिया जाता है, वाशरमैन का कैसे टेस्ट लिया जाता है, ये सब चीज़ें मैं बना कर रखी है। आप मेरे चैनल में जाकर के देख सकते हैं, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। साथ ही साथ उसका वर्क प्रोफाइल क्या रहता है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। और मैं ये काम भी करूँगा कि जो मेरे पास अभी वीडियो बना के रखे हैं उनका लिंक जो है मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप वहाँ जा कर के जितने भी मैंने वीडियो बना के रखे हुए हैं अभी तक वो आपको वहाँ से ईजिली मिल जाएंगे और आप देख सकते हैं। ये वीडियो आपको हेल्पफुल होंगे क्योंकि एक ही मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, साथ मेरे जो कलीग्स हैं उनसे बात करके मैं आपको जो है ग्राउंड के अंदर में क्या चीज़ें रहने जाती हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि 23 के अंदर में इसका नोटिफिकेशन आया था और फिर क्या हुआ था कि एक कोरिंडम निकाला गया था, जिसके अंदर में 17 तारीख को एक कोरिंडम निकाला गया था जिसमें बताया गया था, ये था 17 अप्रैल 2023 को, कि एक वैकेंसी जो है दोबारा से रेज़ की गई है। किसकी वैकेंसी रेज़ की गई थी? जिसमें पियून था, फारस था, है ना, और इसके बाद में आपका कांस्टेबल, सफाई कर्मचारी, मिनिस्ट्रियल और दफ्तरी, इसके पद जो है अलग से निकाल दिए गए थे क्योंकि पहले वाले नोटिफिकेशन में इसके पद नहीं निकाले गए थे। और मैं अगर पदों की बात करूँ दोस्तों, तो इसके अंदर में टोटल 148 पद थे, जिसमें कांस्टेबल दफ्तरी के 80 पद थे, कांस्टेबल पियून के 52 पद थे, कांस्टेबल फारस के 7 पद थे और कांस्टेबल सफाई कर्मचारी, मिनिस्ट्रियल के 9 पद थे। टोटल 148 वैकेंसीज और निकाल दी गई थी दोस्तों। अब आपने फॉर्म भरा होगा और इसमें ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिन्होंने पियून और फारस का एग्ज़ाम दिया था और वो क्वालिफाई कर गए हैं। तो अब मुद्दा आता है कि आपका ट्रेड टेस्ट कैसे होगा, फिजिकल कैसे होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पर बताऊंगा दोस्तों आपको कि जो आपका टेस्ट होगा ये जून के महीने में हो जाना है और आप जो है बिल्कुल मेंटली तौर पे तैयार होकर जाइएगा कि आपका जिस दिन फिजिकल एग्ज़ाम होगा, हो सकता है फिजिकल होने के बाद उसी दिन आपका टेस्ट भी हो जाए या फिर आपको नेक्स्ट डे बुलाया जाए ट्रेड टेस्ट के लिए। लेकिन आपने मेंटली तौर पर तैयार होकर जाना है कि मेरा फिजिकल होगा और उसके बाद में मुझे तुरंत जो है ट्रेड टेस्ट भी देना पड़ सकता है। ठीक है, तो फिजिकल जो क्या होना है दोस्तों, जो मिनिस्टर कैडर कह सकते हैं इसको, क्योंकि पूरी मिनिस्ट्री एरिया से ही जो है आपका ये वैकेंसी निकाली गई है। तो इसका जो फिजिकल दोस्तों होता है वो एक नॉर्मल फिजिकल होता है। उसमें क्या होता है, आपको रनिंग करनी होती है। रनिंग में क्या दिखा रखा है यहाँ पे देखिए, इसका नोटिफिकेशन आया तो दिखा भी दिया है कि मेल कैंडिडेट शुड बी एबल टू कंप्लीट 1 माइल इन 10 मिनट। 10 मिनट में आपको 1 माइल रनिंग करनी है। बहुत समय होता है दोस्तों, आराम से आप इजीली कर सकते हैं। और फीमेल कैंडिडेट हैं जो पास हुई हैं उनके लिए क्या है, 1 माइल रनिंग करनी है 12 मिनट में। 12 मिनट में आप चल के भी जाएंगे ना तो भी आपका 1 माइल इजीली कंप्लीट हो जाता है। तो फिजिकल कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा हरासमेंट वाला काम भी नहीं होगा कि सर मैं फिजिकल किया था, रनिंग किया, उसके बाद में मैंने कुछ जंप भी करना। क्योंकि कुक वाला जो होगा, कुक वाले जो वैकेंसीज आ रखी हैं उसमें जो अलग ट्रेड्स हैं, तो कुक नहीं कहूँगा, इसमें ड्राइवर की वैकेंसी आगे रखी हुई हैं और भी पद हैं। उसमें तो दोस्तों आपको 5 किलोमीटर रनिंग करनी होगी, तो वो ज़्यादा जो है टिपिकल मैं मान सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर तो आपको सिर्फ 1 माइल रनिंग करनी है और उसके बाद में आपका टेस्ट लिया जा सकता है। अब बात आती है कि आपने फिजिकल पास कर लिया, अब आपका होगा ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में तो क्या होता है, 50 मार्क का ये पेपर लिया जाएगा। इसमें बोर्ड पे डिपेंड करता है कि वो आपका प्रैक्टिकल ले लें या फिर रिटर्न ले लें। 99% मैं बताता हूँ आपको दोस्तों, आपका प्रैक्टिकल ही लिया जाएगा। आपसे क्वेश्चनरीज की जाएंगी और आपसे काम करवा के देखा जाएगा। रिटर्न जो है नाम मात्र का हो सकता है और मुझे लगता नहीं कि होगा। ठीक है, तो जो प्रैक्टिकल चीज़ें होंगी उसमें आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, खासकर पियून वाले में और फारस के वाले में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप पियून के पद के लिए, फारस के पद के लिए आए हैं तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि मेरा काम जो है एज ए पियून के तौर पर मुझे ऑफिस में वर्क करना है। तो आपने मूवीज़ में और आपने नाटकों में देखा होगा कि पियून क्या काम करता है। लेकिन एक अच्छा सिस्टम बनाया है सीआरपीएफ ने नोटिफिकेशन में, बिल्कुल आप देखेंगे अगर नोटिफिकेशन को तो साफ हर एक चीज़ लिख दी है इसके अंदर में कि क्या चीज़ें आपका ट्रेड टेस्ट में पूछा जा सकता है। 50 मार्क का टेस्ट होगा, 20 मार्क आपको इसमें लेके आने होंगे, तभी आप नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई करेंगे, यानी कि आप मेडिकल के लिए जा पाएंगे। तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले उसमें पियून में क्या होगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑन ऑफिस। क्योंकि भाई कोई भी अधिकारी होते हैं ऑफिस के अंदर में, उस और जो मिनिस्ट्री स्टाफ जो होता है, जो ग्रुप होता है ना, तो
उनके ऑफिस आने से पहले पहले आपको जाकर के ऑफिस को खोलना होगा और उनके जाने के बाद ऑफिस को बंद करना होगा। तो ऑफिस को खोलने का तरीका कैसे होगा आपको बताया जाएगा, ठीक है, ये ऑफिस है, आप ऑफिस को खोल लीजिए। तो जो अननोन जिसको नॉलेज नहीं, क्या करेगा, चाबी ताला खोलेगा और उसके बाद में ताले को उसी दरवाजे में टांग देगा। पर ऐसा ड्रिल नहीं होता है। एक सेपरेट जो है ताला आपने खोला है, उसकी चाबी जो होती है, एक की बॉक्स बनाई जाती है, आपके बगल में की बॉक्स रखी भी गई होगी, आपने जाके उस चाबी को उस की बॉक्स में रख देना है। तो पहला ड्रिल तो आपका ये हो गया। सेम क्लोजिंग टाइम पे भी ये होगा और साथ में इसका एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, कब ऑफिस खुला था, कब क्लोजिंग हुआ था, तो वो रजिस्टर को भी आपको मेंटेन करना होगा। तो वहाँ पर रजिस्टर भी रख सकते हैं, की बॉक्स रख सकते हैं। आपने ताला खोला, आपको दिखा देगा कि ये की बॉक्स में वहाँ चाबी रखी, कितने बजे आपने जो है ताला खोला था, कितने बजे बंद किया था, वो रजिस्टर में आपने अब एंट्री भी कर देनी है। तो एक चीज़ आपके साथ में ये कराई जा सकती है। दूसरा बोला गया है फिलिंग वाटर इन कूलर, मटकास, वाटर फिल्टर। तो वहाँ पे ऑफिस के अंदर में कूलर भी होंगे, वाटर फिल्टर भी होंगे। तो आपसे प्रैक्टिकल तौर पर बोल देंगे ठीक है आप कूलर में पानी भरिए, ठीक है। तो कूलर में पानी भरना कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है, लेकिन उसके तरीके भी होते हैं कि आप किस तरह से पान कर रहे हैं, कि बाल्टी में लेके आ रहे हैं कि पाइप से पानी भर दे रहे हैं। पानी भरते वक्त नीचे तो आप चीज़ें नहीं, पानी को वेस्टेज तो नहीं कर रहे हैं, गिरा तो नहीं रहे हैं, कितने लेवल तक कूलर में पानी होना चाहिए। ये सब चीज़ें नॉर्मल सब बेसिक चीज़ें होती हैं जो घरों में हम करते हैं। ये चीज़ आपसे करवाए के देखी जा सकती है। उसके बाद में दोस्तों आपके पास में जो आपका जो ऑफिस में जो रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर होंगे, फाइल होंगी, डाक होंगी, एनवलप्स होंगे, उनको प्रॉपर सीक्वेंस से रखना भी आपको आना चाहिए। ये नहीं कि रजिस्टर भी रख दिया, फाइल भी रख दिया, डाक भी रख दिया और पूरा हाउस में रखा है, आपसे पूछा गया कि कहाँ पे फाइल है, आपको पता ही नहीं है। ये चीज़ भी आपसे प्रैक्टिकल तौर पर कराई जाएगी। डॉक्यूमेंट्स पड़े होंगे, उनको बोलेंगे इनको फाइलिंग कीजिए, कौन सा डॉक्यूमेंट किस फाइल में जाएगा, रजिस्टर किस जगह पे रखे जाएंगे, एनवलप को कैसे पैकिंग किया जाता है। आपको एक डाक दी जाएगी, बोलेंगे इसको एनवलप में पैकिंग कर दीजिए। तो आपको एनवलप में पैकिंग करना, साथ में एनवलप को अगर बनाना है आपको तो A4 साइड का पेपर दिया जाएगा, उसमें आपको एनवलप कैसे बनाया जाता है वो भी आपसे बोला जाएगा कि आप एनवलप बना लीजिए और बना करके इसमें डाक डाल दीजिए। तो एनवलप को काट कर कैसे बनाना है आपने, वो भी आपको आना चाहिए। उसके बाद में जो भी मेल आते हैं, कोई भी आपका जो डाक आती है, उसको आपको रिसीव करना होगा और जाकर के कंसर्न डीलिंग्स जो होते हैं उनके टेबल पे जाके आपको उसको लेआउट करना होगा। ऐसा नहीं है कि आया है किसी अकाउंट ब्रांच का डॉक्यूमेंट और आपने जाकर के दे दिया है उसको पेंशन ब्रांच में, तो दिक्कतें आएंगी। तो इसके बारे में भी आपको जो है नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ भाई जिस टेबल की डाक आई है उस डाक में जाकर के आपको उस फाइल को देना होगा। तो इसके बारे में भी आपसे जो है चीज़ें पूछी जा सकती हैं। उसके बाद में जो मैंने बताया प्रिपरेशन ऑफ एनवलप बनाना आना चाहिए। पार्सल के जो पैकेट्स होते हैं, कोई बड़ी चीज़ भेजनी है तो पार्सल को कैसे पैकिंग करना है वो भी चीज़ आपको दोस्तों आनी चाहिए कि अच्छे से पैक किया और तब उसको जो है आपने डिस्पर्स कर दिया। उसके बाद में ऑफिस लेटर जो होते हैं उसको जाकर के आपको पोस्ट ऑफिस में जाकर के पोस्ट भी करना होगा। तो वो किस प्रकार पोस्ट किया जाता है, एनवलप में जो एड्रेस लिखा जाता है, बैक साइड में जो भेज रहा है उसका एड्रेस लिखा जाता है। हालांकि वो चीज़ आपसे नहीं कराई जाएंगी, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए कि फ्रंट में जो है जिसको हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस आएगा और बैक साइड में जो भेज रहा है उसका एड्रेस आएगा। ये चीज़ें आएंगी। उसके बाद में कुछ ऐसे एनवलप आपको रख दिए जाएंगे, बोलेंगे ठीक है एनवलप है इसको खोल दीजिए आप। तो अगर आपने खोल दिया यानी कि आप गलती कर रहे हैं, आप ये चेक कर सकते हैं कि ये किस डीलिंग का है, तो आप जाके उस डीलिंग को जाके एनवलप देंगे, वही डीलिंग उसको खोल सकता है। कुछ एनवलप ऐसे होते हैं जो कॉन्फिडेंशियल्स होते हैं, उसमें लिखा होगा कॉन्फिडेंशियल्स, तो उसको जिसके नाम पे वो एनवलप आया वही जाके उसको खोलेगा। ये सब चीज़ें आपसे एज ए प्यून फारस के तौर पे प्रैक्टिकल करवा के देखी जाएगी और कोई बड़ी चीज़ इसमें नहीं आने वाली, क्योंकि यही काम होता है एक प्यून का फारस का ऑफिस के अंदर में। और बाकी आप जाएंगे तो आपका जो है पोस्चर है, आपके बाल, आपके नाखून अच्छे से ट्रिम होने चाहिए। ये नहीं कि बड़े बड़े बाल रखे हैं, कान में बाली पहन रखी है, ये सब चीज़ें फौज में अलाउड नहीं होती हैं। टेस्ट के तौर पे जा रहे हैं तो टेस्ट के तौर पे अपने आप को आपको प्रेजेंट भी इस तरह से करना होगा। दोस्तों आशा करता हूँ जो मैंने चीज़ें बताई हैं आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आप कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप और मेरा एक व्हाट्सएप चैनल ग्रुप है, उस दोनों का लिंक डाल दूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ आकर के भी आप अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप मुझे पर्सनल में DM कर दीजिएगा, वहाँ भी हम आपको बात करके आपके जो क्वेरीज है हम उसको पूरा कर देंगे। दोस्तों मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। आपका बहुत जल्दी एग्जाम का जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगा। उसके लिए अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। एनवलप कैसे पैकिंग करते हैं, पार्सल कैसे पैकिंग करते हैं, इसकी भी एक बार स्टडी कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। और कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लाता रहूँगा। पहले बार आए दोस्तों तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही चीज़ें मैं आप तक बताता रहूँगा और आगे भी मैं अलग अलग पद के जो है ट्रेड टेस्ट कैसे लिए जाएंगे उसके बारे में बताता रहूँगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।